फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में झारखंड के भौगोलिक उपनामों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू को करेंगे, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा अर्थात जेएसएससी के द्वारा बहुत सारे एग्जाम्स के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं, जैसे जेएसएससी सीजीएल हो या पीजीटी हो या अन्य जो भी परीक्षाएं होनी है। उन सभी परीक्षाओं के लिए यह जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं और झारखंड के भौगोलिक उपनामों से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं बता दूं, यह जो झारखंड राज्य है, यह भारत का एक खूबसूरत राज्य है जो कि 15 नवंबर 2000 को 28वें राज्य के रूप में अपने अस्तित्व में आया। यह जो झारखंड राज्य है, देश के 28वें राज्य के रूप में अपने अस्तित्व में 15 नवंबर 2000 को आया। और लगभग पूरा प्रदेश जो है झारखंड का, यह छोटा नागपुर के पठार पर अवस्थित है। झारखंड की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ खनिज के भंडार भी हैं और प्राकृतिक सुंदरता से भी परिपूर्ण है यह झारखंड। इसी के आधार पर यहाँ के कई शहरों एवं क्षेत्रों के उपनाम रखे गए हैं और उन्हीं उपनामों से संबंधित आज की क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन जो है आज का, वह है झारखंड के किस शहर को इस्पात नगरी कहा जाता है। अब झारखंड के किस शहर को इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है, तो वह हो जाएगा जमशेदपुर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जमशेदपुर को इस्पात की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है झारखंड के किस शहर को कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों, यह जो झारखंड में कौन सा शहर है जिसे कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है, तो धनबाद। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। धनबाद शहर को कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक कोयले के खाने पाया जाता है। विशेष रूप से झरिया जो है कोयले के खान से विकसित है पूरे भारत में ही और पूरे विश्व में ही। इसलिए इसे धनबाद जिला को कोयला नगरी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। झारखंड के किस शहर को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अब झारखंड के किस शहर को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो चतरा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चतरा। चतरा को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 700 पहाड़ियों का क्षेत्र के नाम से किसे जाना जाता है। अब 700 पहाड़ियों का क्षेत्र, यहाँ पे कितने पहाड़ियों का क्षेत्र है दोस्तों, तो 700 पहाड़ियों का क्षेत्र है। और इसे कौन सा ऐसा शहर है जिसे जाना जाता है 700 पहाड़ियों के क्षेत्र के नाम से, तो सारंडा, जो कि पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है सारंडा क्षेत्र। और सारंडा में ही 700 पहाड़ियों के क्षेत्र के नाम से सारंडा को जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है झारखंड के किस शहर को छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। अब झारखंड के किस शहर को छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है दोस्तों, तो झारखंड में नेतरहाट को छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेतरहाट जो कि लातेहार जिला में स्थित है। झारखंड के किस शहर को पहाड़ियों की मलिका कहा जाता है। अब पहाड़ियों की मलिका के नाम से किसे जाना जाता है, तो नेतरहाट को ही पहाड़ियों की मलिका के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यह जो नेतरहाट है, यह लातेहार जिला में स्थित है और यह बहुत ही सुंदर स्थल है। नेतरहाट बहुत ही खूबसूरत है, जिस कारण इसे छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है या पहाड़ों की मलिका भी कहा जाता है। साथ ही यह जो स्थल है नेतरहाट, यहाँ सूर्य उदय और सूर्य अस्त दोनों ही जो दृश्य हैं बहुत ही खूबसूरत है और दोनों ही दृश्य यहाँ देखने को मिलता है नेतरहाट में, जिस कारण यह बहुत ही खूबसूरत जगह है झारखंड का। तो याद रखेंगे, यदि पूछा जाए कि झारखंड का कौन सा स्थल है जहाँ पे सूर्य अस्त या सूर्य उदय स्थल के रूप में जाना जाता है, तो वह नेतरहाट हो जाएगा। साथ ही पहाड़ों की मलिका के नाम से भी नेतरहाट को जाना जाता है, वहीं छोटे नागपुर की रानी के नाम से भी नेतरहाट को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड के किस शहर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। अब झारखंड के किस शहर को पिट्सबर्ग कहा जाता है दोस्तों, तो जमशेदपुर को ही भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जमशेदपुर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के स्टील शहर के नाम से किसे जाना जाता है। अब कौन सा शहर है जिसे भारत के स्टील शहर के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जमशेदपुर। जमशेदपुर को भारत का स्टील शहर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यह जो जमशेदपुर है, इसके कई उपनाम हैं, जैसे इस्पात की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। हम लोगों ने पहला प्रश्न जो देखा,
उसमें देखा था कि इस्पात की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो जमशेदपुर को। वहीं भारत का पिट्सबर्ग भी जमशेदपुर को ही कहा जाता है। साथ ही भारत की स्टील शहर के नाम से भी इसे जाना जाता है। खेल की नगरी के नाम से भी जमशेदपुर को जाना जाता है। इस प्रकार जमशेदपुर के कई उपनाम हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, छोटा नागपुर की हल्दी घाटी के नाम से कौन जाना जाता है? अब छोटा नागपुर की हल्दी घाटी किसे कहा जाता है? तो कोराम्बे, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा कोराम्बे। कोराम्बे को छोटा नागपुर का हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? अब बंगाल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा तेलियागढ़। जब बात होती है छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो वह झारखंड का चतरा जिला हो जाएगा, जिसे चतरा को ही छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। वहीं पे यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि बंगाल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो बंगाल का प्रवेश द्वार तेलियागढ़ को कहा जाता है। और यह प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि तेलियागढ़ जो है यह अपने झारखंड में स्थित है, जिस कारण यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। तो बंगाल का प्रवेश द्वार जो है वह कहाँ स्थित है? तो अपने झारखंड में तेलियागढ़ को ही बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, झारखंड के किस शहर को मॉडरेस्ट पैराडाइज कहा जाता है? अब झारखंड के किस शहर को मॉडरेस्ट पैराडाइज कहा जाता है दोस्तों? तो रांची, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा रांची। रांची को मॉडरेस्ट पैराडाइज के नाम से जाना जाता है। यह जो रांची शहर है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत शहर है। और ये जो रांची है, रांची झारखंड की राजधानी भी है। रांची शहर को झारखंड का शिमला भी कहा जाता है, वहीं मॉडरेस्ट पैराडाइज भी कहा जाता है, शहीदों का नगर के नाम से भी रांची को जाना जाता है। तो रांची शहर के भी कई उपनाम हैं, सभी उपनामों को याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आज का। भारत की अब्रक भारत की अब्रक राजधानी या झारखंड में अब्रक नगरी किसे कहा जाता है? तो यहाँ दो प्रश्न है कि भारत की अब्रक की राजधानी किसे कहा जाता है, या फिर झारखंड में अब्रक की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा कोडरमा। कोडरमा जो है दोस्तों, इसे भारत की अब्रक की राजधानी या झारखंड में अब्रक की नगरी के नाम से कोडरमा को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मंदिरों का शहर के नाम से कौन जाना जाता है? अब झारखंड में मंदिरों का शहर के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? तो मंदिरों का शहर ऑप्शन सी देवघर को कहा जाता है, सही आंसर हो जाएगा देवघर। देवघर जहाँ की बाबा बैद्यनाथ धाम है, मंदिर यहाँ पे, और यहाँ पे बाबा बैद्यनाथ धाम में 1 महीने तक श्रावणी मेला का आयोजन किया जाता है। श्रावण महीने में बहुत ही उत्सव के साथ यहाँ मनाया जाता है श्रावणी मेला, और दूर-दूर से लोग यहाँ पे आते हैं बाबा बैद्यनाथ धाम की दर्शन के लिए, जिस कारण देवघर को मंदिरों का शहर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मंदिरों का गांव के नाम से किसे जाना जाता है? अब ये जो प्रश्न है दोस्तों, मंदिरों का गांव, तो दोनों ही प्रश्न अलग-अलग हैं। यदि मंदिरों का शहर पूछा जाए तो शहर देवघर हो जाएगा, लेकिन मंदिरों का गांव के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका सही आंसर मलूटी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है मलूटी, जो कि दुमका जिले में स्थित है। कई मंदिर इस गांव में मौजूद हैं, और जिस कारण इसे मंदिरों का गांव कहा जाता है, मलूटी को, जो कि दुमका जिले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के किस शहर को खेल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जमशेदपुर के कई उपनाम हैं, जिसमें से एक उपनाम खेल नगरी के नाम से भी जमशेदपुर को जाना जाता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जमशेदपुर। झारखंड के जमशेदपुर को खेल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल की राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है? अब यह जो बंगाल की राजधानी है दोस्तों, बंगाल की राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो राजमहल को जाना जाता है, जो कि दुमका जिले में स्थित है राजमहल। उसे ही बंगाल की राजधानी के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। झारखंड महादेव के नाम से कौन जाना जाता है? अब झारखंड महादेव के नाम से कौन जाना जाता है या किसे कहा जाता है? तो बैजनाथ धाम को ही झारखंड महादेव के नाम से जाना जाता है। अभी मैंने बताया जो बैजनाथ धाम है,
यह हमारे झारखंड के देवघर जिला में स्थित है और यहाँ पे श्रावण महीने में श्रावणी मेले के रूप में 1 महीने तक यहाँ उत्सव मनाया जाता है। तो झारखंड महादेव के नाम से बैजनाथ धाम को जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के किस शहर को खदानों का शहर कहा जाता है? अब झारखंड के किस शहर को खदानों का शहर कहा जाता है दोस्तों? तो खदानों का शहर धनबाद को ही कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कोयला नगरी यदि पूछा जाए तो कोयला नगरी भी धनबाद को ही कहा जाता है। वहीं खदानों का शहर भी धनबाद को ही कहा जाता है, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि यहाँ सबसे अधिक कोयले की खानें पाई जाती है और विशेष रूप से झरिया में। तो इस कारण इसे खदानों का शहर भी कहा जाता है धनबाद को, वहीं कोयला नगरी के नाम से भी धनबाद को जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के किस शहर को शहीदों का नगर कहा जाता है? अब झारखंड के किस शहर को शहीदों का नगर कहा जाता है दोस्तों? तो रांची। रांची को शहीदों का नगर कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, रांची। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पंडो पुजारियों की नगरी के नाम से कौन शहर जाना जाता है? अब कौन सा शहर है जिसे पंडो पुजारियों की नगरी के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, बासुकीनाथ। बासुकीनाथ जो है, इस जगह को पंडो पुजारियों की नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कारखानों का कारखाना के नाम से कौन जाना जाता है? अब कारखानों का कारखाना के नाम से किसे जाना जाता है? तो एचईसी कंपनी को कारखानों का कारखाना के नाम से जाना जाता है, जो कि एचईसी जो कंपनी है यह रांची में स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कारखानों का कारखाना किसे किसे कहा जाता है? तो एचईसी को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का रूर एवं झारखंड का खजाना के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है या झारखंड का खजाना के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका दिया हुआ है। तो छोटा नागपुर का पठार इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, छोटा नागपुर का पठार। क्योंकि झारखंड का जो क्षेत्र है वह लगभग झारखंड का पूरा प्रदेश छोटा नागपुर के पठार पर ही स्थित है। और रूर कहने का अर्थ होता है दोस्तों, जहाँ खनिजों से परिपूर्ण स्थल होता है उस जगह को रूर प्रदेश कहा जाता है। तो भारत का जो रूर प्रदेश है वह झारखंड ही है और यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार ऑप्शन में है, इसलिए छोटा नागपुर का पठार इसका सही आंसर हो जाएगा। वहीं झारखंड का खजाना भी यदि बोला जाए तो छोटा नागपुर का पठार ही होगा। और क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि भारत का रूर प्रदेश किस राज्य को कहा जाता है? और आपको ऑप्शन में 4 नाम दे दिए जाएंगे और यदि ऑप्शन में झारखंड है तो आप झारखंड को टिक करेंगे, क्योंकि भारत का रूर प्रदेश जो है वह झारखंड राज्य को ही कहा जाता है। लेकिन ऑप्शन में यहाँ छोटा नागपुर का पठार है, तो इसका सही आंसर छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सीफील्ड के नाम से जाना जाता है। अब भारत के सीफील्ड के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर भेंगरा होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का शोक के नाम से सॉरी बंगाल का शोक के नाम से किसे जाना जाता है? तो बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। झारखंड के किस शहर को कारखानों का शहर के नाम से जाना जाता है? एक तो हम लोगों ने प्रश्न देखा कारखानों का कारखाना, जब कारखानों का कारखाना का बात आएगा तो एच ई जो कंपनी है एचईसी कंपनी, उस कंपनी को कारखानों का कारखाना कहा जाता है जो कि रांची शहर में है। लेकिन जब कारखानों का शहर पूछा जाए तो वह सही आंसर इसका जमशेदपुर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है जमशेदपुर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कंपनी कारखाने हैं, स्टील कंपनी है, इस्पात के कारखाने हैं, जिस कारण इसे कारखानों का शहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड का शिमला के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि रांची को ही झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, रांची। रांची को झारखंड का शिमला कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत का स्विट्जरलैंड के नाम से कौन जाना जाता है? अब भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है दोस्तों? तो छोटा नागपुर प्रदेश को ही भारत का
स्विट्जरलैंड कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बूढ़ा बाग, बूढ़ा बाग या बूढ़ा घाघ भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको, के नाम से कौन जाना जाता है? तो यहाँ पे लोधा जलप्रपात जो है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, लोधा प्रपात। लोधा जलप्रपात को ही बूढ़ा घाघ या बूढ़ा भाग जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड में 7 पहाड़ियों से घिरा शहर। एक तो प्रश्न हम लोगों ने देखा था कि 700 पहाड़ियों के शहर के नाम से किसे जाना जाता है, तो सारंडा जो कि पश्चिमी सिंहभूम में स्थित था। लेकिन यहाँ कह रहा है कि 7 पहाड़ियों से घिरा शहर, यहाँ पे 7 पहाड़ियों से घिरा जो शहर है वह कौन सा शहर है झारखंड में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हजारीबाग, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है हजारीबाग, जो कि 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ शहर है हजारीबाग। लेकिन 700 पहाड़ियों का क्षेत्र पूछा जाए तो वह हो जाएगा सारंडा जो कि पश्चिमी सिंहभूम है। तो क्वेश्चन थोड़ा-थोड़ा में ही बहुत डिफरेंट हो जाता है दोस्तों, इसलिए क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें उसके बाद ही टिक करें। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न है, झारखंड के गाँव में बसा शहर या दुनिया का एकमात्र एंग्लो इंडियन गाँव किसे कहा जाता है? तो झारखंड में बसा गाँव में एक शहर बसा है, जहाँ पे दुनिया का एकमात्र ऐसा गाँव है दोस्तों, जहाँ पे एंग्लो इंडियंस रहते हैं, तो वह कौन-सा जगह है? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्सिलीगंज। तो मैक्सिलीगंज जो है झारखंड का गाँव ऐसा गाँव है जहाँ शहर बसा हुआ है और दुनिया का यह एकमात्र ऐसा गाँव है, जहाँ एंग्लो इंडियंस रहते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने 30 टोटल 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखें, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और झारखंड के लगभग सभी उपनामों को हम लोगों ने जाना कि झारखंड के कितने उपनाम हैं और किस क्षेत्र को किस उपनाम से जाना जाता है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।